कुछ सवाल होता है, अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं कि हर प्रेगनेंसी आईवीएफ के थ्रू होना चाहिए या हर प्रेगनेंसी में ट्विंस होता है आईवीएफ के बाद, कब करना चाहिए आईवीएफ। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रोज़ा ओलियाई, स्त्री रोग विशेषज्ञ, आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ सवालें हैं जो गलतफहमियाँ बताते हैं सबको कि हर प्रेगनेंसी को बिना आईवीएफ नहीं हो सकता है या हर प्रेगनेंसी में ट्विंस ही हमेशा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे कि यूजुअली जो कपल्स हमारे पास आते हैं जिनको आईवीएफ की ज़रूरत है, वो किस तरह के प्रॉब्लम है उनके साथ देखी जाए। यूजुअली ये होता है कि लेडीज़ की जो उम्र है 32 इयर्स के बाद, 30 साल की उम्र के बाद उनकी जो अंडे की शक्ति है कम होता है धीरे धीरे, और एक ब्लड टेस्ट से जो AMH उसको कहते हैं, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जिसके बदौलत से पता होता है कि ये शक्ति कितना है उनमें। तो अगर शक्ति उसमें कम है AMH लेवल पे, यस, ये फिर होता है पेशेंट के नॉर्मल तरीके से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है और इसको ज़रूरत है टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए, सरोगेसी के लिए, जो भी ट्रीटमेंट हम देंगे। कुछ ये भी होता है कि उनके पास कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे अगर हम देखेंगे बच्चेदानी की तरफ तो मैं आसानी से बता सकती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि कुछ सिस्ट होते हैं ओवरीज में, तो सिस्ट के बदौलत से या एंडोमेट्रियोसिस जो डिज़ीज़ है उसकी बदौलत से भी जो ट्यूब्स होते हैं, ट्यूब्स के जो है एक जगह पे लेवल पे होते हैं, अगर ये ट्यूब्स एडिशन सूजन के वजह से ऊपर नीचे चले तो फिर ट्यूब्स काम में चला जाता है, काम के का ही नहीं है। या ट्यूब्स अगर बंद होते हैं, या अगर हमने देखा कि बच्चेदानी के अंदर कुछ गोले टाइप है, फाइब्रॉइड्स, तो ये भी अगर अंदर रहता है तो इसके बदौलत से भी नहीं हो सकता है। या तो हम ये ऑपरेशन करके फाइब्रॉइड्स को निकाल दें, ट्यूमर को निकाल दें, या हम लोग एडिशंस को हटा दें। पर उसके ऊपर भी ये है कि कहाँ तक ये एडिशंस है, क्योंकि अगर ज़्यादा एडिशंस से सूजन है पेट में तो डेफिनेटली ट्यूब्स जो है जहाँ बच्चे बन जाता है, एग्स आते हैं यहाँ से ट्यूब में और सीमन जो है अंदर आ जाता है और फिर बच्चा बन के बच्चेदानी के अंदर आ जाता है, ये कुदरती रूप से। अगर ब्लॉकेज है ट्यूब्स में तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इसमें, और ये पेशेंट्स को यूजुअली हम टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए रेफ़र करेंगे, क्योंकि जितना भी आप ट्यूब्स को खोल दो, ट्यूब्स एक बार प्रॉब्लम आया उसमें तो ठीक होना मुश्किल हो जाता है। अदर प्रॉब्लम्स होती है विद PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। अक्सर पेशेंट्स लड़कियों में ये प्रॉब्लम है, तो ये इस तरीके से महिलाओं के थोड़ा सा उनके साथ अगर हम लोग इंजेक्शंस देंगे या कुछ इस तरीके से हम दवाई देंगे तो प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी हो सकता है, अगर वज़न भी कम हो जाए उनका कुछ समय के लिए। तो ज़रूरी नहीं होता है कि सिर्फ टेस्ट ट्यूब बेबी इनके लिए हम करें। टेस्ट ट्यूब बेबी होता है सिर्फ जब सीमन, जैसे हस्बैंड के सीमन जो उनके पानी के जो बीजक संख्या कम है, 5 मिलियन से भी कम होता है, या कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम है कि नहीं हो सकता है, तो इसीलिए इस मरीज़ों को हम एक लेवल पे लगाते हैं कि आपके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी अच्छा रहता है। और अगर यदि हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी करेंगे कपल्स के लिए तो सिर्फ 10% उनमें ट्विंस होता है, जुड़वा बच्चा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर टेस्ट ट्यूब बेबी भी ट्यून्स में शामिल हो जाए। पर डेफिनेटली मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्योंकि मेडिकेशंस तो राहत से ज़रा ज़्यादा है, तो ये प्रेगनेंसी स्पेशल होता है। प्रेगनेंसी ये नहीं है कि फुल बेड रेस्ट देना है ये महिलाओं को, या कंप्लीट बेड रेस्ट दे, या ऊपर नीचे ज़्यादा ऑफ कोर्स नहीं जाना चाहिए, बट इट इज़ अ नेचुरल, इट्स इज़ नॉट ए सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू कि मतलब ये अननेचुरल है। प्रेगनेंसी बिल्कुल ही नेचुरल वे होता है। एग और स्पर्म को बाहर पेट्री डिश में बना के बच्चे के जो फीटस बन जाता है, बच्चा बन जाता है, फिर इसके अंदर हम डालेंगे समय से, और फिर इंजेक्शंस, दवाइयाँ चालू होता है, और 9 मंथ्स बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जो मेडिकेशन होता है, आयरन, कैल्शियम पाउडर, ये सब लेना चाहिए। और डिपेंड भी करेगा कि और भी कोई डिज़ीज़ या कोई बीमारी तो मरीज़ को नहीं है। डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट प्रेगनेंसी है तो इसीलिए उसको इम्पोर्टेंस हमने दिया है। बट कुछ सवाल ये भी होता है कि हर प्रेगनेंसी, हर ज़रूरी नहीं कि IVF के रूप में बदल जाए। अक्सर पेशेंट जब आते हैं तो हमको ये पता लगता है कि उनको ये भी मालूम नहीं है कि उनकी जो साइकिल होता है मेंस्ट्रुएशन के दौरान
अंडे कब बनते हैं मेंसेस के दौरान? यदि अगर आपके 28 दिन के साइकिल होता है तो उनकी 14 डेज से 14 वाला दिन से एग रिलीज़ होता है यहाँ से यूट्रस के अंदर, ट्यूब्स के अंदर आता है, तो उसी समय है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होना चाहिए पार्टनर के साथ। तो अगर ये छोटा सा जो जानकारी है, गलत फहमियाँ दूर हो जाए तो डेफिनेटली IVF की ज़रूरत भी नहीं होगा। आजकल बहुत अच्छा मेडिसिन है कि हम दे सकते हैं कि नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी हो जाए। तो आई होप कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैं देना चाहती हूँ ये है कि ये जो सवाल है, ये जो क्यों होना चाहिए टेस्ट ट्यूब बेबी, जिनको मतलब IUI फेलियर भी है, IUI आपने 3-4 बार किया है, इतने सारा दवाएं आपने ली हैं फिर भी नहीं हुआ है और अनएक्सप्लेन्ड कोई वजह भी नहीं है, तो आई थिंक समय हो गया है कि अगर शादी से 6 साल हो गया है, उसके ऊपर आपने बहुत कोशिश की, प्रेगनेंसी नहीं आया, तो डेफिनेटली आप एक ट्रायल दे दीजिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके और IVF के लिए सोच लीजिए। ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा। थैंक यू।